गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे किसी भी रीजन में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू एनी सोर्स चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करता है ड्यू टू सोर्स चार्ज, राइट। तो उन दोनों में रिलेशन होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन हो रहा होगा, तो हम उसी रिलेशन की स्टडी करेंगे, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो सपोज करेंगे किसी पोजीशन पे R पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, राइट, एंड पोटेंशियल V है, ओके, एंड अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? वर्क करेगा, राइट ना। हम लिखेंगे सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड at any position R is E and potential at that position is V. Okay, if the position of charge Q change from R to R plus dr, then R plus dr, then the small work is done by the electric field. Right? That small work done is क्या हो जाएगा? dW, small work done in small displacement dr is क्या लिखेंगे? dW, और dW इक्वल से क्या लिखेंगे? F डॉट dr, राइट ना। और F क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, राइट ना। तो dW इक्वल्स टू F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? Q डॉट dr, बिकॉज क्या होता है? F वेक्टर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अगर हम इतना लिख देते हैं तो ये हो गया हमारा वर्क फ्रॉम द डेफिनेशन, एंड वी नो क्या जानते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क। तो और भी क्या है? यहाँ पे dW है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल होगा, क्या लिखेंगे? du इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? माइनस dW। दिस इज द स्मॉल चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ओके, जैसा कि हमने डेफिनेशन जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के बराबर हो जाएगा पोटेंशियल। यहाँ से एक बार देखिए इसको, क्योंकि हमें डिलीट करना पड़ेगा ऊपर वाले पोर्शन। हमें कहा सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन R, किसी भी पोजीशन R पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E है, और पोटेंशियल क्या है? V है, सेम पोजीशन पे। अगर पोजीशन को
किसी भी उस पोजीशन से r पोजीशन से q चार्ज को r से dr पोजीशन तक के लिए अगर हमने चेंज कर दिया है, ठीक है, अगर r से dr तक के लिए चेंज कर दिया तो स्मॉल वर्क डन होगा जिसको हमने लिखा dw, दैट इज f डॉट dr, राइट ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट डिस्प्लेसमेंट। F इक्वल टू क्या होता है, QE इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर हमने dw इक्वल टू ये लिखा, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, हमने du इक्वल टू माइनस dw यहाँ पे हमने लिख दिया। तो हम du को चार्ज के टर्म्स में क्या लिख देंगे, तो हमने du को लिखा यहाँ पे du इक्वल्स टू माइनस QE डॉट dr, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, हेंस change in electric potential dV equals to du by, ध्यान देना है dV और du, dV क्या है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, लिखेंगे dV equals to du by q, राइट ना। तो dV इक्वल्स टू du by q, तो dV इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, du का वैल्यू देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो वी कैन राइट dV इक्वल्स टू माइनस q e डॉट dr डिवाइडेड बाय q from above formula, q to q cancel, dV equals to minus e dot dr. This is the relation between electric field and electric potential. It means अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, उसका नेगेटिव वैल्यू जो होगा चेंज इन पोटेंशियल होगा, कहाँ से कहाँ तक, बीच में dr पोजीशन, यहाँ से हमने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, कितना डिस्प्लेस किया, dr पोजीशन में पोटेंशियल चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा या पोटेंशियल भी चेंज होगा, पोटेंशियल कितना चेंज होगा, माइनस e डॉट dr इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर किसी पोजीशन r1 से r2 तक चेंज करना होगा तो इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, राइट ना। चेंज इन पोटेंशियल, change in potential when the position change from R1 to चेंज इन पोटेंशियल व्हेन द पोजीशन चेंज फ्रॉम R1 टू R2, अगर पोजीशन चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, तो क्या लिख देंगे, इसी को लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dV, राइट ना। इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr, कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, R1 वेक्टर से R2 वेक्टर तक, राइट। R1 पे अगर पोटेंशियल V1 है और R2 पे V2 है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इतना हमने लिख दिया, दिस इज द रिलेशन।
इतना लिखने के बाद अगर हमें ये पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इफ वी हैव गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ R, then we can integrate and we can find the potential difference. तो dV इंटीग्रेशन हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ dV V1 to V2. V1 is the potential at position R1 and V2 is the potential at position R2. This is the position R1 and this is the position R2. तो क्या लिख देंगे इसको, माइनस E डॉट dr, राइट। तो dV का इंटीग्रेशन V, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम R1 to R2, राइट। तो दिस इज द पोटेंशियल difference when the position of any charge q changes from the position r1 to r2. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड और dr को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, जिसको हमें इनिशियल पोजीशन को हमने V1 V2 माइनस V1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल डिफरेंस हमें इस इंटीग्रेशन से मिलेगा। अगर हम R1 को इंफिनिटी ले लेंगे, R1 को इंफिनिटी मतलब इफ वी आर टेकिंग रेफरेंस पॉइंट इज इंफिनिटी, दैट इज R1 इज इंफिनिटी एंड R2 इज R, देन वी कैन राइट इट एज if that we are taking R1 as infinity, R1 as reference point at infinity and R2 position equals to R, then V1 equals to 0 and V2 equals to V. तो what we can write, इनफिनाइट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। इसको लिख देंगे V माइनस जीरो इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू R E डॉट दिस इज एब्सोल्यूट, राइट ना। मैंने एब्सोल्यूट पहले भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज द रिलेटिव क्वांटिटी। इन ऑर्डर टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू वी नीड टू टेक a reference point, suitable reference point, and reference point is totally our choice, and in general case relative reference point is taken at infinity, at which potential or potential energy is taken as 0। इसीलिए हमने यहाँ पे देखो R1 को हमने रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे लिया, हमने कहा कि V1 0 होगा बिकॉज इंफिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे V2 इक्वल्स टू V, तो हमारे पास V की ये वैल्यू आ गया इंफिनिटी से। दिस इज द अगेन रिलेशन, राइट। ये कॉम्पिटिटिवली अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तब यहाँ तक आने की जरूरत पड़ रही है हमें, राइट ना। अगर हम ये कॉम्पिटिटिवली सॉल्व कर रहे हैं तब हमें यहाँ तक आने की जरूरत पड़ रही है। अगर हम नॉर्मल पढ़ते हैं तो हमें इससे पहले वाले सिर्फ ये रिलेशन, हमारे पास dV इक्वल्स टू आया था माइनस E डॉट dr। समटाइम्स बोर्ड में पूछे जाते हैं तो सिंपली यहाँ तक हमें डिराइव कर देना है ना कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PU में, राइट ना, मतलब 12th बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ तक डिराइव कर देना हमें सफिशिएंट होता है, राइट। लेकिन इसको अच्छे से जानने के लिए क्या करते हैं भाई, स्मॉल dV को थोड़ी फाइंड करना कहेगा, यहाँ तक भी लिख देते हो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक अगर लिखते हो तो भी अच्छी बात है, मतलब हमें नॉर्मली यहाँ तक लिख देना है। अदरवाइज इसके डेप्थ में थोड़ा जानेंगे तभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक कर पाएंगे। अगर कहीं पोटेंशियल दिया हुआ है, फील्ड दिया हुआ है, हमें रिलेशन चाहिए या फील्ड दिया हुआ है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, उस केस में हमें एक डीप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, हमने V इसको इंटीग्रेट कर दिया,
तो V मिला, V2 माइनस V की पोटेंशियल मिला। हम जानते हैं रेफरेंस पॉइंट जहाँ की पोटेंशियल 0 होता है और उसको हम इन्फिनिटी पे लेते हैं, उस बेसिस पे हमने इन्फिनिटी यहाँ पे ले लिया है। ओके, तो ये हो गया हमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब देखो इसको दूसरे टर्म्स में भी देख सकते हैं और भी। अगर हम कार्टेशियन पॉइंट E की वैल्यू क्या हो सकता है, R के टर्म्स में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, राइट। तो यहाँ तक देख लो। हम देखिए अगर x y z एक्सिस कोऑर्डिनेट में हम काम करते हैं तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड x y z के टर्म्स में मिलता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उसी फॉर्म में मिलेगा। तो स्टार मार्क चेंज पैराग्राफ चेंज करके हम लिख सकते हैं इफ वी आर वर्किंग in a Cartesian coordinate, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू, E वेक्टर की वैल्यू हो जाएगा, तीन कंपोनेंट होंगे इसके, Ex I कैप, Ey j कैप प्लस Ez k। बेसिकली वही चीज है जो E था उसको dr से इंटीग्रेट कर रहे थे हम वहां पे डिफरेंशिएट कर। तो dr की बात अगर करेंगे ना, dr क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस ये है तो dx I dy j dz के तीन कंपोनेंट होंगे। तो dr का कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, तीन कंपोनेंट। dr वेक्टर हो जाएगा dx I प्लस dy j plus dz k। Okay, this is the electric field, this is the position vector by which we change the position of the charge। Okay, तो पोटेंशियल एनर्जी dB बराबर हमने क्या लिखा था, dB बराबर लिखा था माइनस E डॉट dr। E की वैल्यू ये है, लिख देते हैं यहाँ पे E व्हाट इज इट, यहाँ से लिखेंगे या लिखते हैं dB वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, तो लिखेंगे माइनस dx I प्लस dy j प्लस ez k डॉट dx I प्लस dy j प्लस dz k, राइट ना। I डॉट I 1 होता है, I डॉट j 0, I डॉट k 0। इसी तरह से सिंपली अगर इसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि तुम्हें 12th में हो तो ये बताने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा ex dx माइनस ey dy माइनस ez dz। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट ना। स्मॉल dx, स्मॉल dy, स्मॉल dz और तीनों का इफेक्टिव पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, dr। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल dx r x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2, जैसे r1 से r2। सेम तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके चेंज से कितना चेंज हुआ, सभी के चेंज का सम जो होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हमें। ओके, चलो अगर हम क्या करेंगे x यहाँ पे, तो if the position if we need to find potential difference, if we need to find potential difference, न्यूमेरिकल अप्रोच है, ध्यान देना, ठीक है। if we need to find a potential difference between two point in the electric field, 2 point का नाम दे दिया x1, y1, z1 and x2,
y2 z2 in the electric field, in the electric field, then change in potential. तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा हम ये देख रहे हैं, राइट ना। अगर हमें एक कोड है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो हमें पोटेंशियल में चेंज क्या होगा, जस्ट इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और कोऑर्डिनेट वाइज हम इस पे वैल्यू लिख देंगे। ओके, तो यहां पे हम लिख देंगे v इक्वल्स टू लिख देंगे dv का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, माइनस px dx का इंटीग्रेशन माइनस py dy का इंटीग्रेशन माइनस ez dz का इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, x1 से x2, क्योंकि कोऑर्डिनेट x1 कितना, x1 से x2 चेंज हुआ, y कितना चेंज हुआ, y1 से y2, और z कितना चेंज हुआ, z1 से z2। तो डेल बी चेंजिंग पोटेंशियल जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ px dx x1 to x2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ py dy y1 to y2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ez dz z1 to z2। ओके, अब x1 जैसे 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4, इस तरह से अगर हम जब भी x कोऑर्डिनेट में चेंज, y कोऑर्डिनेट में चेंज और z कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब दूसरा क्या लिख सकते हैं, ये तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से लिख सकते हैं। इट मींस इफ यू हैव गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर, then you can find potential by integrating E dot dr, राइट। अब हम एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, नाउ इसको एक बार और एप्लीकेशन दूसरी तरफ से देखते हैं। नाउ हमने लिखा dv इक्वल्स टू माइनस px dx माइनस ey dy माइनस ez dz। इतना बातें अगर पता चल जाता है हमें, ठीक। इफ x इज चेंज, इफ x coordinate is changing and if x coordinate is changing and y or z remains constant, then we can write Ex equals to minus del v by del x. Similarly, यहाँ से फिर लिख सकते हैं similarly what we can write, Ey by component is minus del v by del y and Ez equals to minus del v by del z। ये डेल जो होता है ना, ये किस चीज का, पार्शियल डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, सॉरी साइन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब y यू आर डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू x, assume y and z आर कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है y यू आर डिफरेंशिएटिंग v with respect to y, then
x and z आर कांस्टेंट, इसीलिए हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट में b मिल जाएगा हमें बाय यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हमें ex and ez मिल जाएगा और हम v के टर्म्स में a की वैल्यू भी हम लिख पाएंगे, राइट। तो व्हाट वी नो ex इक्वल्स टू माइनस dv by dx, ey इक्वल्स टू माइनस del v by del y, ez इक्वल्स टू माइनस del v by del z, right now this is the del by del x, del by del y and del by del z, representing the partial differentiation of v with respect to any one variable, with respect to any one variable, while considering other two variables as a constant। क्या मतलब हुआ उसका? अगर कोई v का फॉर्मूला v है, v एक कोई भी फंक्शन है पोटेंशियल का जो x y z पे डिपेंड करता है, तो हमने del v by del x लिखा था, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y और z को कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। del v by del y we are differentiating with respect to y, assume x and z constant, dv by dz differentiating with respect to z, rest of two variables x and y considered to be constant, right। इसी को हम क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा del x by del x dx and dy and del by del z, representing the partial differentiation of v with respect to one variable while considering other variable as a constant। ओके, तो इस टर्म्स में हमें अगर e की वैल्यू लिखना चाहें तो e वेक्टर क्या होता है? e होता है ex I प्लस ey प्लस ez k। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस तरह से हमने लिखा, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से हम लिख रहे हैं तो हम e को कैसे लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव del v by del x I माइनस del v by del x z माइनस del v by del z। ये भी अगर हमें पोटेंशियल वेरिएबल दिया हुआ है x y z के रिस्पेक्ट में, देन वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल। इफ यू हैव गिवन पोटेंशियल देन यू कैन फाइंड electric field, if you have given electric field and you can find potential by integrating the electric field। मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, और पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें सिंपली r दिया है तो हम dv by dr डायरेक्ट लिख देंगे। अगर हमें v x y z के वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है, कैन राइट माइनस del v by del x I कैप माइनस del v by del y j कैप माइनस del v by del z k कैप। del v by del z मतलब क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z while assuming x and y as a constant। इतना चीजें अगर समझ आ जाता है तो हमें रिलेशन में सारी चीजें
समझ आ जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसको मैंने अलग थोड़ा एलेबरेट करके बताया है, राइट। ये कॉम्पिटिटिवली एक कॉन्सेप्ट वाइज हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल दिया है, तो कैसे फाइंड करेंगे फील्ड। फील्ड इज गिवन द हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल। ये अल्टरनेट क्वेश्चंस हो सकते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इस तरह के फायदे होते हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ से पता चल गया। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। या टेकिंग वन स्मॉल एग्जांपल, रफ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जिसको समझ सको। सिंपली अगर हमें v इक्वल्स टू दिया हुआ है, v इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 2x y स्क्वायर z, राइट ना। हमें कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, राइट। हमें कहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 1 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 1 1। तो हमने अभी क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होता है, माइनस डेल V बाय डेल x I माइनस डेल V बाय डेल y j माइनस डेल V बाय डेल k। ये लिख दिया। तो E की वैल्यू देखो, हम डिफरेंशिएशन आता है सबको, आता होगा। हमने देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, बाकी सभी एज इट इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर z i। इसको y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, बाकी z x और 2 कंसंट्रेट करेंगे तो 2y 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4xy z, क्या हो जाएगा z माइनस z के रिस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन 1, क्या हो जाएगा माइनस 2xy स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 1 पुट करो, ये क्या हो जाएगा 1 into 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा माइनस 2i माइनस 4j माइनस 2k। This is the electric field. If you have given this expression of electric potential in the space and you need to find electric field at any point, वन पॉइंट पे, अगर 2 पॉइंट पे 2 2 2 पे दिया है तो हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे, या 2 0 0 पे करना है तो x y ये सभी 0 हो जाएगा, राइट ना, क्योंकि सभी में x y z सभी है। तो अगर हम 0 0 कर देंगे, 2.0 कर देंगे x के, तो ये सारे पॉइंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर इफ यू हैव गिवन पोटेंशियल, रिलेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, देन हाउ यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना। अगर फील्ड दिया है तो भी पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। कैसे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, राइट। ये पोटेंशियल इन अ रीजन इज दिस वन एंड फील्ड फाइंड करना था, एक हमने ये देख लिया। दूसरा एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि अगर पोटेंशियल दिया है, सॉरी पोटेंशियल या फील्ड दिया है, पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करो E की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, E इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस या सिंपली 2x xy सिंपली लिख देते हैं इसको 2x I प्लस 2y स्क्वायर j प्लस 2z स्क्वायर k। कोई भी एग्जाम्पल ले लिया हमने, राइट ना। इसको मैं रफ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसलिए ज़्यादा 2 या 3z स्क्वायर k, राइट ना। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें E क्या है, Ex है, ये क्या है, Ey है, ये क्या है, Ez है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points
क्या लिखेंगे 1 1 1 एंड 2 0 2। सपोज हमने मान लिया इस तरह से। ओके, तो हमें एक्चुअली क्या होता है, dv क्या होता है, dv बस होता है माइनस ex dx माइनस ey dy माइनस ez dz। देखो ex क्या है 2x 2y 3y, राइट ना, ये होता है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर्मूला लिखा था हमने x1 to x2 1 to 2, इसको लिखेंगे 1 to 0, इसको लिखेंगे 1 to 2, लिख देंगे, ये हो जाएगा डेल पोटेंशियल। ex की वैल्यू क्या है 2x, इंटीग्रेशन लिखेंगे 2x dx 1 से 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या 0 से 1 से 0 dy माइनस 1 से 2 इंटीग्रेट करेंगे क्या 3z स्क्वायर इंटू dz। अब इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा ये x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 माइनस, ये हो जाएगा y क्यूब बाय 3, तो क्या हो जाएगा 2y क्यूब बाय 3। इंटीग्रेशन ध्यान दो, इंटीग्रेशन आता होगा नहीं आता होगा तो फिर देखना है इसको, क्या लिखेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, z स्क्वायर का z क्यूब हो जाएगा 1 to 2, राइट। तो अगर यहाँ से हम इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल v की वैल्यू, डेल v की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा क्या ऊपर तो 0 हो जाएगा 0 माइनस 2 बाई 3, राइट। तो 0 माइनस 2 बाई 3 माइनस माइनस प्लस इट इज 2 बाई 3, ये वैल्यू पुट करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 7 माइनस 7, राइट ना। तो डेल v की वैल्यू यहाँ हम सब क्या देंगे 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, डेल v इक्वल्स हो जाएगा कितना 9 5 9 4 9 5 14 माइनस 14 बाई 3 वोल्ट। एक बार इस चीज को देखना है, देखो हमने क्या किया, E जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Ex Ey Ez के फॉर्म में होता है, ये Ex I Ey J Ez वेरिएबल है ना, हमने फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 z1 x1 x2 y2 z2, इस तरह से दो पॉइंट के बीच में फाइंड करना है। हमने इस तरह से dv का वैल्यू फाइंड किया था ना, ex dx minus ey dy minus ez dz का इंटीग्रेशन x1 to x2 y1 to y2 z1 to z2, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया और ये वैल्यू आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, तो 2y क्यूब बाय 3, ठीक है। और यहाँ पे z क्यूब z स्क्वायर है 2z स्क्वायर है तो z क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया। हमने वैल्यू पुट कर दिया और इसको हमने सॉल्व कर दिया। एक बार वैल्यू पुट करके देख लो, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, सही है। तो अपर लिमिट तो 0 हो जाएगा, तो 2 बाय 3 माइनस 2 बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 बाय 3, राइट। दिस इज 8 माइनस 1 7, तो हमने करेक्ट किया है। तो इसके बाद हमने रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पढ़ा, और इससे बहुत सारे नॉर्मल न्यूमेरिकल्स आते हैं, नॉर्मली हर बार आते हैं, और दो मैंने इसके डेरिवेटिव्स एग्जांपल भी दिए हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं टफ एग्जांपल, एक थोड़ा अलग तरीके का एग्जांपल बताया इसमें, इससे इजी भी पूछे जाते हैं नीट में। जेई के लिए तो ये फार्मूले अगर रखते हो, कॉन्सेप्ट जेई वाले का मैथमेटिक्स अच्छा होना ही चाहिए, तो कॉन्सेप्ट है, फार्मूले कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसको ये अप्लाई करो, सॉल्व करो। ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा टफ हो। एवरीथिंग इज विद इन द सिलेबस, हमें उसमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छे से अगर करते हैं तो ऑलरेडी होता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से करने के बाद क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में लो लेवल टू हाई लेवल जाते हैं, ओके, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मल्टीपल जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, एंड एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी गुड फैक्टर फॉर द सिलेक्शन। आज का क्लास यहाँ पे क्लोज करते हैं, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे।